करते हैं बाइनोमियल थ्योरम और शुरू जो आज इंपॉर्टेंट चीज है जनरल टर्म। खास बात ये एक्स वाई लाइज इन आर एन नेचुरल नंबर। अब दो बातें यहाँ पर हैं, एक आपने ठीक है, तो यही है आपका बाइनोमियल अभी के। और ये बाइनोमियल के आप बेसिक तरीके से डोमेन में आपने किए थे, डोमेन वगैरह निकालने में कि बोलते हैं मान लो कम होना चाहिए कैप, कैप जरूरी, इधर भी एक का कैप ये सेम एन से आपसे √3 से 2 गड़बड़ हुआ। चलो तो शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम और शुरू जो आज इंपॉर्टेंट चीज है जनरल टर्म लिखना। ठीक है, किसी भी बाइनोमियल का जनरल टर्म लिखना सीख गए तो आपको कोफिशिएंट निकालना आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो शुरू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बहुत बेसिक से जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो शुरुआत से शुरू कर देते हैं। बाइनोमियल शब्द में इसका मतलब छुपा हुआ है, बाई का मतलब दो, नोमियल मतलब पॉलिनोमियल, जैसे लोग जैसे x प्लस वाई या ऐसे जुड़े हुए लोग होते हैं तो दैट इज पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अपने पढ़ी होती है सबसे पहले। तो बाइनोमियल में इसका मतलब दो या दो से अधिक टर्म जुड़े हो या हो, उनकी डिग्री नेचुरल नंबर में कोई लाई करती हो तो इसे हम इस पूरे तरीके को लिखने को बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल में खास बात यह एक्स वाई लाइज इन आर एन नेचुरल नंबर। अब दो बातें यहां पर हैं, एक आपने कई बार सवाल देखा है, पुराना क्वेश्चन है जो आ जाता है बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। फिलहाल अब वो सिलेबस से नहीं है, तो बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स ये होता है अगर एन आपका, देखो आपने जितने भी सवाल अब देखे हैं, अब जितने भी आते हैं सब में डिग्री आपका बढ़िया देते हैं 12 13 10। अगर मान लो 12/13 दे दूं मैं तो, या 13 रेशनल डिग्रीज आ जाए तो वो होता है बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। वो प्रॉपर फॉर्मूला होता है 1 + x की पावर n, उसके लिए कंडीशन होती है, वो फिलहाल अब सिलेबस में नहीं है तो वो पढ़ाया नहीं जाता, तो फिलहाल लिख दिया है फिर भी मैंने। तो आपको ये पढ़ना होता है n लाइज इन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यही है आपका बाइनोमियल अभी के लिए। और ये बाइनोमियल के आप बेसिक तरीके से देख सकते हो कि शुरुआत बाइनोमियल की यहीं से हो गई थी तुम्हारे जीवन में। ठीक है, चलिए तो बाइनोमियल का एक्सपेंशन लिखना आपको आना चाहिए सबसे पहले, और जनरल टर्म भी आपको लिखना आना चाहिए। तो जनरल टर्म एक बार बोल दो, a + x हमें लेके चलना है तो मैं वैसे ही बोलूंगा, आप भी ऐसे ही एक ही याद करें, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, a + x का याद करते हैं, x + y का, और एक को याद करके उसका पैटर्न समझो बस। ठीक है, तो a + x का हमने याद किया, इसका NC0 ये सब आपके कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। जनरल टर्म में a + x की पावर n, ये हो चुका है अपना। TR+1 लिखना सीखना होना चाहिए, तो NCR, अगर R+1 लेके चल रहे हो, एक कम चलना है, मतलब 5 तो 4, फिर इधर वाले की डिग्री r और लास्ट वाले की n-r, डिग्री का सम हमेशा n रहता है, टोटल टर्म n+1 होते हैं। तो ये सब बातें छोटी छोटी। हाँ, दूसरा सम निकालने के लिए कई बार ये चीज दे देते हैं क्वेश्चन में, देते हैं कि नहीं देते? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सारे वेरिएबल्स को उठा के 1 पुट कर दो, मिलेंगे सवाल अभी। तो मैं खास आपका ध्यान दिलवाऊंगा कि जहां पर आपको जो चीजें याद रहनी चाहिए। अगला चलते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल है, बोल रहे T7 बताओ। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसके लिए आप, तो ये आप प्रैक्टिस कर लें, बस लिखने की आदत डालनी होती है बस आपको। ये जैसे कह रहे हैं इसमें आप T9 बताओ, T9 लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे? आता है सबको? इसमें कोई गलती तो नहीं होगी? अरे हाँ ना नहीं बोल सकते? हाँ, तो गलती ना करना बस। एंड से टर्म देखने के लिए क्या बोल दिया इधर? जनरल टर्म ही ढूंढो, लेकिन आपस में पलट के, जो a + x वाले में ढूंढ रहे थे वो अब x + a वाले में ढूंढो। ठीक है, तो आपका एंड से ही टर्म होता है। नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात, कि बाइनोमियल कोफिशिएंट आपको पहले तो उसको खोलना आना चाहिए बड़ी जल्दी, और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको फास्ट याद रहेंगी तो आप सीरीज वगैरह सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो एनसीआर ऐसे ओपन होता है, फॉर्मूला सबको पता है। ये एक तरीके से आपका एनसीआर का बेसिक मतलब क्या है? बेसिक मतलब ये है कि एन लोगों में से कुछ आर लोगों को सिलेक्शन को हम एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एन टोटल लोगों को दिखा रहा है और आर कितने लोग सेलेक्ट किए जा रहे हैं। यहीं से आपके शुरुआत हो जाती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की। ठीक है, तो एनसीआर का मतलब क्लियर है, एन में से आर लोगों को उठाना, एनसीआर सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन। जैसे 8C2 को आपको ओपन करना आना चाहिए, 8 × 7 2 बार खोलना है, आ जाता है। ठीक है, आप ये फॉर्मूले से भी खोल रहे हो तो भी वहीं जा रहे हो, लेकिन आपका 1-2 स्टेप बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीआर डिफाइन कब होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहली चीज कि आप डिफाइन करना कब कब होता है, इस पर भी सवाल मिल जाते हैं। डोमेन में आपने किए थे, डोमेन वगैरह निकालने में, कि बोलते हैं मान लो कोई भी क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे लिख दिया x-1, आपका फंक्शन ले लेंगे वो f(x = x-1 c √x), फाइंड डोमेन, फाइंड x लाइज। आप समझे? इनइक्वालिटीज तैयार हो जाएंगे, आप डोमेन ढूंढो x का। क्लियर है कि नहीं? बेसिकली ये भी एक फंक्शन ही है, क्लियर है कि नहीं?
एनसीआर एक मशीन जैसा है, वो काम कर रहा है, उसमें कुछ वैल्यू डाल रहे हो आप, एन डाल रहे हो, आर डालो, आपका सिलेक्शन निकल के आ जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, एनसीआर एनसी0 एनसीएन 1 ही होता है हमेशा, एनसीआर एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है, एनसीएक्स इज इक्वल टू अगर रहना है तो फिर ये दोनों, ये बेसिकली तीनों एक ही बात बोल रहे हैं, घुमा फिरा कर, क्लियर है, एक ही बात बोल रहे हैं, इसको भी हम अप्लाई करेंगे। अगला ये कॉमन लेने वाला, एनसीआर से अगर हम कॉमन लेते हैं तो एन बाई आर एक कम हो जाएगा, क्लियर। जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लो, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, आर कौन सा, यहाँ वाला, एक कम होना चाहिए, गैप, गैप जरूरी, इधर भी एक का गैप, ये सेम, एन सेम तो जुड़ेगा, आर सी बड़ा वाला, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे, शुरू करो फिर जल्दी से शुरू करें। तो कोफिशिएंट और इस पर इतने ही काम हो जाएंगे, बाकी अभी आगे चलेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन कह रहे हैं। एन माइनस 1 सी आर के स्क्वायर माइनस 3 एन सी आर प्लस 1 देन के बिलोंग्स टू, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जैसे एन सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3, एन सी आर प्लस 1 का आप एन बाहर ले लें, अच्छा एन माइनस 1 है यहाँ पर, तो फिर तो बन गया, इज इक्वल टू एन बाई आर बाहर ले लें अगर, तो एन माइनस 1 सी आर बचेगा। क्या ये सही है? और ये तो कट गया, इसके साथ कट गया क्या, तो फाइनली यहां से क्या आ रहा है कि के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एन बाई आर। अब क्या करें इसके बाद, देखो के लाइस पूछा है, अब एन और आर का क्या किया जाए, अब आपकी इनइक्वालिटी मदद करेगी। देखो अब कहां पर कौन सी चीज लगेगी आपको सोचना है, आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, आर और आई इन इंटीजर होने चाहिए, और आर हमेशा आपका एन से छोटा भी होता है। कहने वाली बात यह है कि आपका आर छोटा है, आर इज लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से एन से आपको एक रेशियो चाहिए यहां से, ठीक है, एन बाई आर चाहिए, सही है, आर बाई एन है क्या, एन बाय आर प्लस 1 था, तो अच्छा ये क्या, हाँ हाँ ये छूट गया, आर प्लस 1, यस, आर की जगह बस आर प्लस 1 और कुछ ना, बस इतना ही छूटा है ना। चलिए वहां पर वापस आते हैं, तो यहां पर आर प्लस 1 लिख देना चाहिए बस, और कुछ नहीं ना, कॉमन लेते वक्त। अब यहां से हमें चाहिए एन बाई आर प्लस 1, कैसे निकालें, हमें ये बात पता है, बोलो एन से डिवाइड करें क्या, दोनों तरफ एन से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये आर बाई एन। चलो एक और चीज पता चल गई कि आर बाई एन तो 1 में लाई करता है, आर बाई एन, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, तो तुम अपना भी सॉल्व कर सकते हो, आर बाई एन 1 से बड़ा है, तो मुझे लग रहा है ये चीज को इनइक्वालिटी में लगा सकते हैं क्या इसके साथ, अच्छा उल्टा हो गया है क्या पूरा क्वेश्चन, के स्क्वायर माइनस 3 किसकी तरफ था, मैंने इक्वलिटी का साइन गलत लगाया क्या, ये इनटू इसके साथ है क्या, ये तो उधर उल्टा हो जाएगा मतलब, अब सही है क्या, अच्छा इसलिए फंस रहा था, अब बैठ जाएगा उसके अंदर, बिठा दो, देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करके इसमें बिठा सकते हैं, तो आर प्लस 1, अच्छा एक चीज बताओ, लेकिन वहां तो आर बाई एन है, यहाँ आर प्लस 1 है, तो कुछ उससे कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, नहीं इसलिए क्या कह रहा है, आर बाई एन 1 से छोटा है या बराबर है, तो अगर प्लस 1 लगा दिया तो इक्वलिटी हटा दो ज्यादा से ज्यादा, मुझे क्या लग रहा है नहीं आया, तो ये हो जाएगा, मैं ऐसे बोल देता हूं, देखो आर प्लस 1 अपॉन एन, फिर क्या करेगा, इक्वल हो सकता है ना रहे, ठीक है, हटा दी, तो अब यहां पर आप इसकी वैल्यू रख दें, तो के स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 0, इधर आ गया कितना 3 लेस देन इक्वल टू, आप के स्क्वायर लिख लें, और इधर कितना 4 मॉड के लिख लूं, अब दोनों तरफ रूट लेंगे तो मॉड लेना जरूरी है, ठीक है, तो 2 और इधर कितना √3, क्या सही है, और नंबर लाइन पे बिठाते हैं, मॉड कहाँ खड़ा है 0 पर, पहली 2 की रस्सी, तो 2 और -2 और √3 छोटा होता है और -√3, अच्छा कहाँ रहेगा, अंदर, तो ये रहा और ये रहा, तो कोई ऑप्शन है दोनों में से, इसमें या इसमें कोई मिला, देखो अब √3 क्लोज किधर है, आप इधर क्लोज नहीं था, इधर एक तरीके से ये भी देख सकते हो, देखो सही आंसर है,
क्लोज नहीं था तो आपका 2 वाली रस्सी क्लोज मत करो, ओपन ओपन रखो और ये क्लोज कर लो। तो इस हिसाब से √3 से 2। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? मुझे लग रहा है डी ही ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। अब ये क्लोज किधर है ये थोड़ा देखना पड़ेगा, जाने दीजिए। सही है, 2 की तरफ क्लोज आ रहा है। हाँ, या लेस देन इक्वल टू, अगर हमने ऊपर +1 दिया क्या होगा? अगर r/n 1 से छोटा है तो वहां पर सोच सकते हो। ये थोड़ा सोचने वाली बात है बस। चलें आगे, बहुत टाइम हो गया। ये वाले क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, मैं एक ही बात बोलूंगा, आप इसको 50C4 1 मिनट इसको पीछे से ओपन करना शुरू करें। आप 6 से ओपन करना शुरू करें, आर की जगह 6 रखें और घटते क्रम में जाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 50C3 प्लस अगला 51 ना, 51C3, तो इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। तो कई बार ऐसे उल्टा सोचोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। और अगला C3 प्लस 54 55C3 कहां तक पहुंचे देख लो। R1 ही रखना था ना, तो 1 से शुरू करना था, नहीं लास्ट यही मिलेगा। तो अब एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है, तो जल्दी से आंसर किसी को दिखा क्या? ये इसके साथ मिलकर कुछ बनाएगा 51C4 आया, ये इसके साथ मिलकर बनाएगा 52C4 और ये इसके साथ मिलकर बनाएगा 53 और ये इसके साथ मिलकर बनाएगा 54C4 और इसके साथ मिलकर बनाएगा 55C4 और ये इसके साथ मिलकर बनाएगा, क्या मिला? क्या एक बढ़ा दो बस, 56। ए ऑप्शन कहानी क्लियर। अगला ये बताओ, कह रहे हैं सॉल्व करिए आप। कह रहे हैं NC4 और NC5 एंड NC6 आर इन AP देन N कैन बी। AP में बोले तो डबल हो गया है ना, प्लस NC6 ऐसा डबल हो गया। देन देखिए कोई प्रॉपर्टी बैठ सकती है? नहीं, 2 का गैप है, प्रॉपर्टी नहीं बैठा सकते। अगर प्रॉपर्टी वगैरह नहीं कर सकते तो ओपन भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 6 फैक्टोरियल। अगर उसने क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब हो सकता है कैलकुलेशन हो गई, क्योंकि इतना आसान फिर क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद n फैक्टोरियल दोनों तरफ से हटा देते हैं। अब एक चीज देखना, मैं डायरेक्ट करूंगा, तुम लोग समझने की प्रयास करना, या आप भी कर सकते हो। मैं हमेशा क्या होता है फैक्टोरियल में छोटा वाला कट सकता है, बड़े वाले लोग बचते हैं। तो जैसे 4 फैक्टोरियल सब में कट जाएगा, तो यहाँ कितना छोड़ के जाएगा? 6 और 5 छोड़ के जाएगा और यहाँ छोड़ के जाएगा 5। अब ऐसे डायरेक्ट खेल लिया करो। आया कि नहीं आया? अगला सबसे छोटा कौन है तीनों में? n-6 ना भाई, एक एक घटता जाता है ना, तो सबसे छोटा कौन है? n-6। तो n-6 इससे उड़ा तो कितना छोड़ गया? n-4 और n-5 n-6। क्या मैं सही जा रहा हूं? नहीं, छोटा कौन है? n-4 या तो n-4, हाँ सबसे छोटा n-6 ही है। n-4 से मैं माइनस किया तो हाँ ठीक है, तो ठीक है, फिर 1 बचा यहाँ पर। यहाँ कितना बचा? n-4 और n-5 और यहाँ पर n-5। चलो जल्दी से लिख लेते हैं क्या बचा। तो 2/5 n-5 बोर्ड पे देखते रहे इज इक्वल टू 1/n-4 इंटू n-5। मैं डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लूंगा, मुझे लग रहा है n रख कर, प्लस 1/6 इंटू 5। नहीं आया, n की जगह ऑप्शन रख लो। थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं। या आप इसको उधर ले जाके सॉल्व करना चाहते हो, n-5 कॉमन ले लो। तो देखो 2/5 कॉमन आ गया। अच्छा 2/5 कॉमन कहाँ आ गया? 1/n-5 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच रहा है? 2/5 माइनस 1/n-4 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 5। फिर थोड़ी देर बाद और कर लो इधर, तो 2n माइनस प्लस नहीं माइनस 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 इंटू क्या आ गया? आंसर आ गया क्या? सी चेक किया जाए। बाकी लोगों का नहीं आया, 5 से 5 उड़ा दो, है ना। 8 माइनस 5 13। सही जा रहा हूं क्या? 2n माइनस 8 सही है। तो 2n माइनस 13 डिवाइड बाई n माइनस 5 और n माइनस 4
भाई ये बहुत लंबा चला जाएगा, आप हिट एंड ट्रायल मार लेते, इससे अच्छा बहुत दूर आ गया मैं सॉल्व करते करते। हिट एंड ट्रायल यहीं पर मार लेते, काम हो जाता। मुझे लग रहा है सी बैठा के देख लो, आप आ जाएगा। कैसा होता है ऐसे में, वो चाहते हैं आप फंसो कैलकुलेशन में, नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट करो, तो आप थोड़ा स्मार्टली वर्क कर सकते हो। इसीलिए क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, पहला क्या, दूसरा क्या, तुम जानते हो। आगे बढ़े, 14 कर जाएगा, करके देखना, ठीक है, करता है, कर चुके हैं। नेक्स्ट ये अपना वही क्वेश्चन है, फिर से डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, NCR -1 और एक बार और NCR -1, एक इसके साथ निकल लेता है और बनाता है क्या, n+1 C, सॉरी क्या लिखा हूं मैं, n+1 CR, है ना, बढ़ा लेते हैं ना, और एक इसके साथ निकल गया तो दूसरा क्या बचा, प्लस n+1 CR -1, फिर दोनों निकल गए एक साथ तो n+2 C बड़ा कौन R, और कौन सा है n+2 CR, ये क्या ऐसे लिखते हैं, स्टाइल है उनका, ठीक है। चलिए उसको मत देखो, अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी लग सकती है कोई कॉमन वॉमन, देखो इसीलिए प्रॉपर्टी पर बहुत प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से अगर आप अंदर लोगों वाले लोगों पर ध्यान दें तो एक काम कर सकते हैं हम, 20CI -1 ये तो लिखा ही है, ये दोनों जुड़ रहे हैं क्या, एक का गैप है, जुड़ रहे हैं, तो 20 + 20 21 कर दूं CI, क्या बोलते हो, इसको ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप बाकी सब छोड़ दो अभी, तो ये रफ पे आप कर सकते हो छोटा छोटा, तो 21 CI का भी कुछ कॉमन निकलेगा, मुझे लग रहा है वो कट ही रहा है फिर, है ना, तो बहुत आसान सवाल है, आप पेन चलाओ बस आंसर निकालो। तो 20CI -1 पेन चलना चाहिए सबका, 21/I कॉमन और 20CI -1 ही बचेगा, ये कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी से, तो I/20 लिख दूं, तो अंदर ही वाली चीज I/20 हो गई, फिर यानी कि अंदर वाली चीज हो गई I/20 का क्यूब क्या, अच्छा 21, हाँ ठीक है ध्यान से, तो I/21 का होल क्यूब और सबमिशन I from 1 to 20, तो एक काम करता हूँ 1/21 का क्यूब तो बाहर ही ले लेता हूँ पहले, और सबमिशन I क्यूब तुम जानते हो nn+1/2 का होल स्क्वायर, और n की जगह बस 20 फिट करना है, तो जल्दी से बोल पाओ तो बोल दो, 20 × 21 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, सब किसके बराबर है, k/21, फिर जल्दी से आगे बोलो। अच्छा रुको 21 पहले तो मैं साफ कर देता हूँ, 2 और 2 चले गए ये, ठीक है ना, एक यहां से निकल गया, कितना जल्दी निकला, सही है कि नहीं। अगला देखो, ये भी इसके साथ बहुत खुश, 10 का स्क्वायर, तो 100 आंसर है क्या, पक्का देख लो कुछ बचा तो नहीं ऊपर, ये बहुत जरूरी चीज है, कैलकुलेशन एरर होते हैं ज्यादा। 100 स्क्वायर, अच्छा 10 स्क्वायर चेक कर रहा था, तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, तुम लोग गलत समझते, कैमरे पे थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। जनरल टर्म पर आ जाते हैं, तो इतने कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़े से आप और प्रैक्टिस कर लो इन पर, कुछ जो चीजें हैं फंसाने वाली ये चीजें देख लो, पुराने क्वेश्चन ज्यादा थोड़े ट्रिकी रहते हैं। जनरल टर्म एंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या तो मिसप्रिंट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाओ, कोफिशिएंट निकालने वाला, ये भी पुराना ही निकल जाएगा, निकाल के तो देखो, कैलकुलेशन कल करना है पेपर में। तो 10C x⁴ का लिखना है, तो आपको जनरल टर्म लिखना चाहिए, जनरल टर्म 10CR माइनस के साथ लेना पड़ेगा की पावर r इंटू 2 10 - r, सही है। अब सारी, अब रफ पर कहीं सारी x की डिग्री मन में सोच लो कितनी आ रही है, -2r, और इधर बोल दो +10, देखो लिखा कम करो और ये काम ज्यादा किया करो रफ वाला। तो r कितना आ रहा है जल्दी बोलो, फिर से कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, -2r और 10 - r, अच्छा नहीं आया ये तो, अच्छा इज इक्वल टू 4 क्यों 0, अब बोलो r कितना है 2, 10 - 4 6, यस 2 ही आ रहा है, फिर तो 2 आ गया r, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा ये, सॉरी x को नहीं लेते हम, तो कोफिशिएंट में कौन आ रहा है, जल्दी से कोफिशिएंट यहां लिख दो, तो कम बहुत पेन चलाना है आपको, 10CR 10C2 कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -3/2, और ये दिया है क्या किसी ने, नहीं निकालना है, 10C2 10 × 9 डिवाइड बाय 2 × 1 × 9, 2 10 5, कितना आया, कुछ गड़बड़ हुआ फिर से, अच्छा डिवाइड बाय 2 भी छूटा हुआ रह गया, मिसप्रिंट करने की तो हद हो गई है। 10 - r बोले तो 8, अब बोलो कौन सा आंसर है, A B C D है, A आया,
10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 81 डिवाइड बाई 2 की पावर 8। 2 और 5 काट सकते हो भाई, कैलकुलेशन करो, ये काम मैं नहीं कर पाता। ये आएगा लग रहा है, लेकिन फिर चेक कर लेना, नन ऑफ दीज भी है, रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ कई बार बिल्कुल देखा नहीं, 256, हाँ पता है 2 की पावर 8 होता है, ठीक है, ऊपर वाला भी जल्द कर लेना। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका 19 में आया, कह रहे हैं द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन दिस इज द 20। तो देखो एक्स स्क्वायर पीछे मिल ही रहा है, तो आप इसका जीटी लिखें डायरेक्ट, नहीं इसका जीटी कैसे लिखेंगे, 10c आर लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर की पावर आर और रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर। अब जल्दी से डिग्री इकट्ठी कर लें, रुक जाओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मांग रहा है ये इसमें से, तो इसमें से कितना लेना पड़ेगा फिर, जीरो वाला आदमी कांस्टेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पहले से आगे से मिल रहा है फ्री में, तो इससे तो फिर इसको कितना चाहिए, बस ये इससे जितना चाहिए खजाना है इसके पास, बहुत सारी डिग्री, ठीक है, जो चाहिए बस वो ले लो। तो कितना आ रहा है जल्दी से बोलो, -2r और इधर डिवाइड बाय 2 ढंग से, प्लस 10 माइनस आर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना, 0। 0 सही रखना उचित है। चलिए -4r प्लस 10 माइनस आर, अगर इंटीजर आया तो सही है, वरना कैलकुलेशन एरर है। आया क्या इंटीजर, 2 बैठ गया, तो फिर क्या करना है, कोफिशिएंट बोल रहा है कितना है, तो कोफिशिएंट कौन है, 10c2, डायरेक्ट कोफिशिएंट लिखो, कोफिशिएंट 10c2 और लैम्डा की पावर 2 इज इक्वल टू 720। आगे सॉल्व हो जाएगा, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 720। भाई कर लेना जल्दी से, बताओ कौन सा आंसर, ए बी सी डी है। 9 से तो ये कितना उड़ता है, 9 से कितना जाता है 8, और ये 0 भी गया इसके साथ, तो 2, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे कई सवाल मिलेंगे आपको, थोड़े बहुत डिफिकल्ट बनाने के, लॉग लगाएंगे वो, ये तो छोटा सा लॉग लगाया, अभी और भारी लॉग लगाएंगे वो, लेकिन आपको करना आना चाहिए। देखो भाई कैलकुलेशन, आप पेन चलाओ, काम नहीं चलेगा, पेन चलाओ, ठीक है, मुझे कैलकुलेशन कर करके दे दो। द फोर्थ टर्म t की पावर t4 कैसे लिखेंगे, 63 x log x बेस 8 की डिग्री कितना आएगा 3, 2/x की डिग्री, अरे कहां जा रहे हैं, 2/x की डिग्री 6 माइनस 3, ठीक। चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, बाद में बराबर रखो, पहले तो सिंप्लीफिकेशन का ही काम कर लिया करो जल्दी से। तो 63, अच्छा इधर कुछ होगा क्या, तो 63 और x, ये 2 में ले जा रहा हूं मैं, 2 की डिग्री 3 और ये 3 आ गया 1/3 इसका, ठीक है, ये उड़ गया। अब इधर से ध्यान से देखें, तो x की पावर क्या बचा, log बेस 2x, बस इतना ही बचा है, देखा नहीं तुमने ध्यान से, ये 3 डिग्री है और इसका 2 की पावर 3 एक साथ निपट गए दोनों, और ये 2 की पावर 3 8 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। चलो ये सब किसके बराबर है, इधर 20 इंटू 8 की पावर 7। थोड़ी देर रुको, 63 को भी मैं लिख ही लेता हूं, क्या होता है 63 इंटू 4 भी क्या, डिवाइड बाई 3 2 1। चलो हाँ 3 इंटू 2 को रखो बस, 5 इंटू 4 से इसको देखो, 20 गया क्या, 20 गया। मुझे लग रहा है लॉग लेना पड़ेगा, तुम्हें क्या लगता है, नहीं लेना पड़ेगा, ये ऐसे ही उतर आएगा उसके सर से, लेना पड़ेगा। और 8 इधर भी देख, अच्छा 8 से भी एक 8 साफ कर लेते हो, 8 की पावर 6। तो एक काम करते हैं, x की पावर लिख लेते हैं, फिर लॉग लेते हैं एक बार, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उधर दे दूं क्या, 8 की पावर 6 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए टेकिंग लॉग हो गया मन ही मन में, जल्दी से बताओ क्या बचा, लॉग बेस 2x इंटू, अच्छा बेस 2 पर ही ले लेता हूं फिर मैं, ये भी वही बचेगा, और बेस 2 पर लिए हो तो 2 की पावर ये कितना था, जल्दी बताओ, 2 की पावर में दो 6 18, 2 की पावर 3 18, तो 18 और log 2 2 1 हो गया, प्लस 3 log बेस 2x। अच्छा मुझे लग रहा है ये कई बार आ गया, क्वाड्रेटिक बन रहा है ये तो log बेस 2x को कुछ t मान लें, तो t स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 18 फैक्टर हो जाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा यहाँ तक का कैलकुलेशन सही है। ठीक है, नहीं ये अंदाजा लगाते हैं हम अपने आप। आ गया, बैठ गए क्या, 6 और 3, हाँ फिर सही है मामला। चलो आगे फिर, यानी कि फिर तो वरना कैलकुलेशन में चेक कर लेता, कहीं गड़बड़ होता तो। प्लस 3t माइनस 18 इज इक्वल टू 0, t कॉमन, t माइनस 6 प्लस 3 कॉमन, t माइनस 6, तो t के नाम पर दो लोग, एक 6 और एक कितना आ रहा है -3। क्या बोलते हो, ये पहले पॉजिटिव को रख के देखें, चलो पहले पॉजिटिव बताए। t कौन था, हमें x चाहिए क्या, x ही चाहिए,
तो log बेस 2 x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू, अच्छा इधर से -3 देख लेना, कई सारे ऑप्शन है, माइनस में भी डिग्री लाए हैं वो। अब दोनों में से कौन सा सही लग रहा है, कौन सा है? ए बी सी डी में जो बोल दो वो लगा दूंगा मैं। डी 8 स्क्वायर पक्का देख लो, 2 की पावर 6 सही है, ठीक है। फिर आगे चलो, नेक्स्ट फिर से और बढ़ा दिए लॉग उसमें, सही है ना? कर लोगे क्या? अब अपने आप करोगे? कैलकुलेशन ही है, बाकी तो और कुछ नहीं जाता। तुम्हें अगर लिखना आता है देन कैलकुलेशन। सी ऑप्शन डायरेक्ट हिट कर दें क्या? आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो अगर लॉग वॉग है। देखो बेस 10 है और 10 की डिग्री में सारे दिए हैं, आप जितना देर उसको सॉल्व करने में लगा होगा ना, उससे जल्दी ऑप्शन से पहुंच सकते हो, है कि नहीं? कौन सा? ए ऑप्शन चेक करें क्या पहले? रुको, ए चेक करते हैं। सी, अच्छा आंसर रटे हुए हैं। 10 स्क्वायर चेक करते हैं, ये बोल रहे हैं बहुत कौन है, तो सी चेक कर लें। तो पहले 10 स्क्वायर देखते हैं, उससे अंदाजा लगा लेंगे हम आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो मान लो यहाँ 10 स्क्वायर रख दिया है, 10 स्क्वायर रख दिया तो 1 + 2 3 हो गया। अरे 2 कैसे हुआ वो समझ में आया? 1 + 2 यानी कि x की पावर 1/6 कर दूं क्या? फिर 1/2 भी तो है, नहीं यार, डिग्री ठीक है। x की पावर 1/6 प्लस x की पावर 1/12 की पावर 6, और इफ द फोर्थ टर्म इन द इज इक्वल टू, इसका फोर्थ टर्म, और x की जगह क्या रखना है आपको? 100 रखा है ना। अब x की जगह फिर से 100 रखो, तो 100 नहीं बैठेगा क्योंकि ये जल जुड़ नहीं रहा। इससे समझ में आता है ना, डिग्री से जुड़ घट नहीं रहा तो अच्छा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि उसका अच्छा आंसर है। अगला 10 की पावर 4 भी देख सकते हो, 4 5 मुझे लग रहा है, तो चलो सी चेक कर लेते हैं, इनका देख लेते हैं। तो ये हो गया x की पावर 1/4 हो जाएगा, फिर एक 2 एक 1 यहां से और एक 1/2 का, ठीक है। अगला प्लस x की पावर 1/12 की पावर 6। अच्छा फोर्थ टर्म भी लिखना है ना हमें, t4 भी लिख लेना चाहिए ना हमें। t4 क्या लिखना है? t4 क्या आएगा? 63 इंटू x की पावर, इधर 3 लगाएंगे ना तो 1/4, ठीक है क्या? इसकी डिग्री होती है ना, तो 1/4 आ जाएगा, इंटू x की पावर 1/4 की डिग्री कितनी? 6 - 3, इसकी भी डिग्री 3। तो फाइनली यहां पर, हाँ यहां से आ जाता, देखो x की पावर 1/4 प्लस 3/4 चमका है, तो ये आप बढ़िया आ गया। तो 63 की डिग्री x ही हो गया। और 63 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 2 1, 5 चक्को 1, हाँ x 10, यस बैठ गया पूरा। 200 आ गया क्या? 200 आ गया। उल्टा सॉल्व किए, ठीक है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लॉग लेकर वो सब सॉल्व करते भी हुए भी आपको उतना ही समय लगेगा। अब बोलो यस, ये सवाल किया। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, तो जनरल टर्म इसका लें या इसका लें? इसका, ठीक है ना। काम ये करने वाला है, तो ये काम करने वाला जनरल टर्म लिखना आना चाहिए आपको। 6r, बोलो एक बार, -3/x² की पावर r 2x² की पावर 6 - r। अभी रुको, अब टर्म कौन कौन सा चाहिए पहले तो ये बताओ। आपको चाहिए द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, कह रहा है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब रुको, इसके बाहर बैठा है पूरा, वो जो बाहर 2 लोग बैठे हैं, इनके हिसाब से टर्म डिसाइड होगा। बोलो क्या बोलते हो? इनके हिसाब से टर्म डिसाइड होगा। अब 1/60 के बाद कोई x नहीं है, तो इधर से भी हमें सेम x चलेगा, यानी कि इसका कांस्टेंट आदमी उसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है तो कांस्टेंट ही आएगा। तो यहां से पहली के एक केस हो जाएगा कि आप x की पावर 0 वाला ढूंढें, नहीं आया। दूसरा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग ये पहले से x की पावर 8 लेके आया है, ठीक है। तो यानी कि टोटल x की पावर 8 के साथ कैसा होना चाहिए? -8, 1/8 -8 डिग्री जुड़ती है ना। तो एक सेकेंड, कहां गया ये? -8 ना पक्का, देख लो सही है। तो दूसरा हमें चाहिए x की पावर -8 वाला आदमी, यानी कि अब जनरल टर्म के पास जाएंगे। अब ये देगा तो सही है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। चलिए, तो यहां से जल्दी से x बोलना शुरू करो, 0 वाले लोग। तो x की पावर 2r, इक्वेशन क्या बन रही है? 2r 6 दूना 12 प्लस -2r, ये नहीं बोलते, देखो भूल जाता हो। तो -2r और 12 - 2r इज इक्वल टू, एक बार 0 करें, अच्छा आ गया तो समझ जाऊंगा सही है। तो -4r इज इक्वल टू 12 - 12, तो हाँ यस बढ़िया आया है, तो चलेगा मतलब,
इंटीजर फ्रैक्शनल अटक जाता तो फिर गड़बड़ है। आगे चलें, नेक्स्ट एक्स की पावर माइनस 8 करना है इसी को, तो -4r, अगर ये भी सही आया तो सही है। 12 और निगेटिव, अच्छा पॉजिटिव ही हो रहा है ना, 12 8 कितना आएगा यहाँ से 5, पॉजिटिव आया ना, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि दोनों मान्य होंगे। अच्छा अब r की पावर 3 रख, इसकी वजह से आया है तो कोफिशिएंट भी यही देगा, तो पहले तो 1/60 भी मल्टीप्लाई कराएगा ना इसका, तो कोफिशिएंट इसका यहीं पर यहाँ लिख देते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना आएगा 1/60 इंटू 3 रख दो, तो कोफिशिएंट में कौन कौन हिस्सा ले रहा है, ये और ये, तो 6c3, देखना ध्यान से, -3 की पावर 3, आराम से रखने का काम बहुत आसान, सावधानी पूर्वक 3, क्या सही है। एक तो ये कोफिशिएंट, तो एक आदमी फटाफट सॉल्व कर लो रफ पे, तब तक ये कितना आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर के लिए ये काम कर लिया करो, तब तक मैं 5 वाला रखवाता हूँ। अब 5 वाले के साथ ये सबसे क्या आ रहा है वो देखते हैं। पहले तो -1/81 लूंगा मैं, क्योंकि ये टकराएगा इसके साथ, तो -1/81 विद साइन चल लेना चाहिए, इनटू 65 -3 की पावर 5 और 2 की पावर 6 -5 बोले तो 1, बोले तो -1/81, 65 बोले तो 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 2, जल्दी से बोलो, जोड़ दो दोनों को, कितना आया आंसर, फर्स्ट ए, सबका आ गया, हाँ बोलो बोलो बोलो, कैलकुलेशन कर लो भाई, अब आगे का काम तुम्हारा है। 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 481 होता है ना, 3 की पावर 481 ना, तो ये गया, तो 6 6 36 बचा गया, जल्दी से बोलो, ये 36 हुआ, और इधर से ये कितना है -108, -72 आंसर आ रहा है सबका, फिर ठीक है, मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं होगा, आगे चलते हैं। हाँ नहीं आया, हाँ हाँ जोड़, अच्छा इसका सिर्फ -72 आया, भाई देख लो यार, दोनों तुम लोग कैलकुलेट कर लो, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर, चेक कर लो, देखो अब मैंने सब सही सही लिखा है, ये तो कोई गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस कैलकुलेशन कर लो। इधर से 36 आया, ये आया 36, अलग अलग कर लो फिर जोड़ लेंगे, ये कितना आया -72 पक्का, तो फिर दोनों को जोड़ के कितना -36, आंसर बदला जाए, इधर से तो ये आंसर आया था -72। चले फिर आगे चलिएगा भाई, कर लीजिएगा अपने आप, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये लॉग वाला, चलो कर लें सेम कहानी फिर से। द थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, थर्ड टर्म लिखना आएगा आपको, थर्ड टर्म कैसे लिखते हो, 5c डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, 5c2 और x की पावर 2 log बेस 2x, ऐसे लिख दूं क्या, समझ रहे सब लोग, इनटू और 1 की पावर क्या ही लिखोगे, चलो आगे, इज इक्वल टू कितना 2560, सही है क्या। 5c2 को ओपन कर पाएंगे, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, अच्छा एक मिनट, लॉग लेना ही पड़ेगा थोड़ी देर में मुझे लग रहा है, तो ये x log x स्क्वायर लेना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, log या रहने देते, पहले कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2560, भाई क्या क्या कट गया ये बताओ पहले तो, एक 0 से 0 उड़ा दूं और एक 0, अच्छा 6 भी है ना, तो 256 लिखा इधर, यस 256 बोले तो 2 की पावर 7 8, अब लॉग ले ही लेता हूं मैं, बहुत देर रुका नहीं जाएगा, तो 2 log 2x का होल स्क्वायर हो गया, तुम्हें समझ में आया इज इक्वल टू इधर 8 हो गया, यही होगा ना, तो फिर log 2x स्क्वायर 2 और ये 4 हो गया, तो log 2x इज इक्वल टू कितना आया 2 प्लस माइनस 2 ना, तो x चाहिए क्या इसको, तो x एक 4 आ जाएगा, एक क्या आएगा 1/4, दोनों में से कौन सा है 1/4 है क्या, सही है 1/4, चलो ये तो जल्दी हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्या कह रहे हैं, if some 3 consecutive coefficient in the binomial expansion of this in powers of x are in the ratio, some consecutive coefficients in the binomial expansion in powers of x are in the ratio, then the average of these 3 coefficients कैसे निकालेंगे, पहले तो इसके कौन बाइनोमियल कोफिशिएंट का रेशियो है क्या, if some 3 consecutive coefficients in the binomial expansion of this, तो फिर क्या है NCR, क्या बोलना चाहते हो NCR अगला, या +1 से लें, +1 से ले लें, और दूसरा तीसरा
क्या ये कॉन्जुगेटिव कोफिशिएंट है क्या? और बाइनोमियल कोफिशिएंट, कॉन्जुगेटिव कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल, क्योंकि इसके इस एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट भी आएगा ना वो भी तुमको पता ही है, इसका क्या होता है एनसीआर हो जाता है और एक्स की पावर n माइनस आर आएगा, क्योंकि वन इधर है, जैसा वो दिए हैं वैसा लिख लेते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स की पावर आर भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि वन प्लस एक्स को इधर घुमा दो। लेकिन अगर उसने बोला है तो ऐसे ही लिखता हूं मैं n माइनस आर, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इनका रेशियो दिया है, तो पहला रेशियो करते हैं हम, एनसीआर प्लस 1 डिवाइड बाय एनसीआर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लग जाएगा एक का गैप, लेकिन आर आज ये ले आ जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, एन माइनस होता है आर, तो एन माइनस आर प्लस वन ना, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, बोले तो आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना लिखूं मैं, आर माइनस 2/15। क्या ये सही है? पहले देख लो, सही है तो एक लोग आदमी लग जाओ सॉल्व करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर। दूसरा काम होगा एनसीआर को अब एनसीआर माइनस 1 से डिवाइड करना। इसका तो डायरेक्ट वही होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, शायद बोलो 15/17। भाई दो इक्वेशन बनेगी और कोई तरीका अपने पास है नहीं। देन द एवरेज ऑफ दीज थ्री कोफिशिएंट, क्योंकि सबको फिर लाना पड़ेगा, आप एन और आर की वैल्यू लाओगे फिर उनका एवरेज लेना पड़ेगा। पूरी कहानी समझ रहे हो? तो जल्दी से एन और आर ढूंढ के लाओ, जल्दी से एन बताइए और आर बताइए, ये करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व। चलिए गणित करिए, यही तो गणित है। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व फॉर एन एंड आर। आया किसी का? एन और आर जल्दी से बता दो। आया? एन कितना आया? एन 16 आया, क्रॉस चेक में कर लूंगा रखवा के, कोई दिक्कत नहीं। और आर 14, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेता हूं मैं जल्दी से। तो 16 माइनस 14 प्लस आर 14 आया है, सेटिस्फाई करेगा? 15/17। अच्छा कुछ अलग था, ओहो मेरी मिस्टेक, फिर से 17 को 70 लिख दिया, ठीक है। R14 रखिए भाई, वही मैं सोचूं मेरे हिसाब से बैठ नहीं रहा था, मैं कहूँ ये क्या चक्कर है। चलिए अच्छा 16 और 14 रख के देख लें एक बार। n 16 और माइनस 14, 16 में से 14 गया, अभी सही है ना, 15/17 आना चाहिए। तो 16 माइनस 14 प्लस 1 डिवाइड बाय आर कितना 14, तो 16 और 1 17 माइनस 14 3/14। ये कटता है क्या इससे? कितना जा रहा है जल्दी बोलो? 5 से जा रहा है, 5 3 15 और 14, 3/14 बैठ गया, ठीक है। चलिए तो अब पहुंच गए, अगर आपने एन और आर निकाल लिया देन आगे क्या चाहिए, इनका रेशियो चाहिए, सॉरी एवरेज चाहिए, तो प्लस लगा देते और फिर डिवाइड बाय 3 लगा लो, तो ये आ जाएगा आपका, है ना। आंसर तक पहुंचते, जल्दी से आंसर तक पहुंचते, देखते हैं बनता क्या। तो अब जल्दी से कोई आदमी 16C14 प्लस 16C कितना हो जाएगा, 14 प्लस 1 15 ना, 15 से शुरू होगी कहानी, फिर 14 प्लस 13। कोई एडिशन वाली प्रॉपर्टी है अपने पास, है ना? लगेगी नहीं लगेगी, या फॉर्मूला खोलना ही पड़ेगा फिर? क्या अभी कुछ गड़बड़ है क्या? एवरेज लेना है ना, ओपन ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 प्लस 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि 16C2 होगा वो,
और ये 16C3 होगा तो 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 3 to 1। अब इतना टाइम में वेट नहीं कर सकता, बहुत देर हो गई। 3 अभी भी कैलकुलेशन आ गया फिर से। ये कौन सा आंसर आया? आंसर आया कोई? यस बोलिए। NCR -1 पहले आएगा, 14 -1, अरे 14 -13, अरे जो भी आएगा यही आएगा ना। 16C 13 14 और 15 ही आ रहे हैं ना, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। और फिर एवरेज 16 3 कट रहा है क्या इससे? भाई 16 कॉमन ले लेता हूं मैं, अब मैं कर ही ले लो। 16 + 15/2 प्लस 3 जा रहा है किसी से, 16 कॉमन है, 3 × 5 = 15, 14 इंटू 5 कितना होता है? 70 डिवाइड बाई 3 आएगा नहीं आएगा? सेकंड रेशियो अलग अलग हो जाएगा। देन द एवरेज ऑफ दीज 3 कोफिशिएंट्स। अरे इन कोफिशिएंट का एवरेज ही तो चाहिए, एवरेज ऐसे ही निकालेंगे। रेशियो सही, कौन सा रेशियो? ये जो पहले से दिया है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है क्या? फिर क्या कहना चाह रहे हो? हाँ क्या इससे क्या होगा? गलत कहाँ है वो बताओ। अच्छा अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो ऐसे ही लिखते वक्त पहले क्वेश्चन ही गड़बड़ हुआ वो, कि इफ सम 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स इन द, हाँ तो ये चढ़ते उतरते क्रम में बोल रहे हैं गड़बड़ हुआ, तो ऐसे बोल दो ना, ये गड़बड़ हुआ है। तो NCR -1 पहले चढ़ते हुआ क्रम चल रहा है क्या? मैंने उतरता हुआ लिया है, NCR +1। बिल्कुल तरीका यही है, आप ऐसे ही करेंगे। तो ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव थे, लेकिन इससे सीक्वेंस बदल रहा है। हाँ रेशियो दिया है, इफ सम 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल इक्वेशन इन पावर्स ऑफ x, इन पावर्स ऑफ x का क्या फिर मतलब हुआ? x की अब इधर पावर घट रही है या बढ़ रही है, ये देखना पड़ेगा ना। इसकी पावर यहां पर कैसे हो रही है? अगर आपका n मान लो ज्यादा है, r घटा रहा है ना उसको, तो r उसके साथ NCR है। अगर मान लो यहीं से शुरू करें तो क्या होगा? NCR, फिर उसके पीछे कौन होगा यहां पर? क्योंकि जब अगली बार तुम NCR -1 करोगे तो n -R+1 हो जाएगा। दैट मीन्स डिग्री इधर बढ़ रही है ना, क्योंकि हमने वो x+1 की पावर n के हिसाब से चलना चाहिए था ना। यही मिसप्रिंट है, 1 + x के लिए हमने कर दिया। कहानी क्लियर है? तो ये सब ये किस में होता है? 1 + x की पावर n में सही है। चलिए देख लेना, आगे कोई दिक्कत, आगे बढ़ो अगला। लेकिन ये फॉर्मूले रिकॉल कर लेना है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है सारी। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस। करिए। अब है, तुम तो एकदम लेटे हो, आराम कर रहे हो हैं? आंसर निकालने का जिम्मा इन लोगों ने लिया है क्या? उसके पिछले वाले के? अरे वो पलट गया है मामला सब है, और x+1 की वजह से पलटा है सब कहानी। ठीक है।